नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, जिस महत्वपूर्ण विषय पे मैं चर्चा करने आया हूं वो निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है और अति महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। कारण साफ है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक रह जाती हैं जिनके कारण से हम फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। देखिए, एक बेसिक बात समझिएगा कि चीज दोनों के लिए जरूरी है। दोनों के लिए मतलब पुराने विद्यार्थियों के लिए भी और नए विद्यार्थियों के लिए। पुराने विद्यार्थियों के लिए इसलिए कि फिर से वो मिस्टेक न करें, उनको समझें, उनको जानें और उनका सॉल्यूशन निकालें। जो मैं बताऊंगा निश्चित रूप से मैं उनके बारे में जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है बच्चों में, वो मिस्टेक जो मैंने पकड़ी है, उन सारी मिस्टेक्स का यहाँ आपको सॉल्यूशन दूंगा। नए विद्यार्थी चूंकि नए हैं तो उनको मालूम नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो भी इन मिस्टेक्स को दूर करके आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इन मिस्टेक को जानना है और इनका सॉल्यूशन हमें जानना है। सबसे पहली मिस्टेक होती है सिलेबस को लेकर के। वैसे तो सिलेबस का आजकल विवाद चल रहा है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलडीसी में आई गए और बहुत से एग्जाम में आते रहते हैं। विवाद का विषय तो पेपर आउट करना भी है, पेपर आउट हुए हैं उनके ऊपर काम करना भी है, सारी बातें हैं। लेकिन हम विवादों में फंस जाएंगे तो हम अपने विषय पे नहीं रख पाएंगे और हम अपने टारगेट की ओर नहीं जा पाएंगे। आप अपने पढ़ाई के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे और मैं एक टीचर के टारगेट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम विवाद में न फंस करके हम अपने टारगेट पर ही ध्यान दें और एक सफलतम विद्यार्थी के रूप में आप निकलें। इसी पे अपने को पूरा फोकस देते हुए चलना है। तो पहली बात, सिलेबस का विषय ऐसा है कि अगर आपको सिलेबस याद नहीं है ना, तो आप ये मान लो कि असफलता को हमेशा साथ लेके चल रहे हो। सिलेबस हमेशा ज़बानी याद होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस का पहले जो सिलेबस था और अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में जो सिलेबस आया, उसमें बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़े स्तर का अंतर पाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। पहले तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम बात करें तो अलग अलग देशों के संविधान थे, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं जिन्हें बोलते हैं विश्व की, वो सब थी और प्रमुख रूप से उनका मेंशन करके, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे नाम मेंशन करके और फिर दिया गया था। लेकिन अब जो संस्कृत शिक्षा विभाग का आया है उसमें वो सब नाम हटा करके डायरेक्टली कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और ऐसे करके उसे सरल करने का प्रयास किया गया है तुलनात्मक राजनीति को। अब विषय यहाँ पर यह है कि इनको देखा जाए मोरली या मोटे रूप से देखा जाए तो बड़ा अंतर तो नहीं है। वही बात थी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका वहाँ थी और वही अब है। पहले भी उन देशों की पढ़नी थी, अब भी उन देशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब विशेषज्ञता नहीं लेनी। उन देशों के बारे में हमें एक्सपर्ट नहीं बनना। अब हमें केवल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ही पढ़नी है अकॉर्डिंग टू संस्कृत शिक्षा विभाग। अब इन टॉपिकों को मैंने अभी मेरे कोर्स में भी नहीं करवाया, इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि सिलेबस बदल गया। अब मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ भी हो सकता है आगे, पहले वाला भी वापस जुड़ सकता है और जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो नया जुड़ा है ये भी रखा जा सकता है, क्योंकि सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में अंतर तो है ही, तो कुछ चेंज हो सकता है। इसलिए ये 4-5 टॉपिक मैंने छोड़ रखे हैं और निश्चित रूप से जैसे वैकेंसी आएगी हम ये टॉपिक कवर कर ही लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। और हाँ, अभी मेरे पास एक सूचना आ रही है यहाँ पर कि जो टीम है वो बता रही है कि अभी एक ऑफर भी चल रहा है, उसके बारे में बता दूँ तो मैं आपको बता दूँ कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन का जो उपलक्ष्य है इसके ऊपर 50% ऑफ, यानी टोटल कोर्स हमारा 3000 रुपये का है, 50% ऑफ के साथ 1500 रुपये का एक कोर्स है। 1499 मान लीजिए, 1500 मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर एक कोर्स चल रहा है। नीचे दो पट्टी दी गई है जहाँ नंबर दिए गए व्हाट्सअप के, यहाँ आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ से आपको निश्चित रूप से कोर्स मिल जाएगा। अब हम विषय पर आ जाते हैं। विषय जो अपना है वो ये है कि भाई सिलेबस को अच्छे से पढ़े। तो मैंने बताया जैसे 11th-12th है, अब 11th-12th की एनसीईआरटी है सिर्फ। अब एनसीईआरटी को भी अगर हम ढंग से पढ़ ले तो पक्का है कि एक 50-55 नंबर का मामला एकदम क्लियर हो जाता है। बाकी बात की बात है, सिर्फ 4 किताब जो फिक्स है, एनसीईआरटी नहीं बदलनी, जो है वो है। कुछ बदलेगा तो उनमें कुछ टॉपिक्स बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा और वो भी पुरानी नई के अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब पढ़नी है एनसीईआरटी है और ढंग से पढ़नी है। तो 11th-12th का तो मामला ही हो गया कंप्लीट। फिर एक राजनीतिक सिद्धांत के लिए ओपी गाबा को ढंग से याद करो अगर बुक है तो, और बुक नहीं पढ़ते हो तो ठीक है, मैंने सब कुछ उसमें कोर्स में डाल ही दिया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आराम से एक एक चीज़ को समझो कि कौन कौन चीज़ें हम कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते।
सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि सिलेबस याद नहीं होता, एग्जाम तक तो लास्ट तक सिलेबस पूरा याद नहीं होता, सिलेबस की एक एक लाइन एक एक शब्द याद होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन आपके लिए होनी ही चाहिए। ये बड़ी मिस्टेक होती है और उसको सुधारना ही है आपको। तो अब जो सिलेबस है उसे रट लो, कुछ टॉपिक बदलेंगे और कुछ नहीं है, बाकी उसे रटो आज, पहला काम। और प्रश्न उत्तर छोड़ो, सिलेबस रटो, पहला काम ये है। दूसरा, अब बात आती है नोट्स बनाने की। अब नोट्स या तो किसी टीचर के बनाओगे, जैसे मैंने पढ़ाया है तो उसको नोट्स बनाओगे। हालांकि नोट्स भी हमने कोर्स में दे रखे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉपरली जो पढ़ाया है उसको बनाओ, क्योंकि कई बार नोट्स की टाइपिंग में ही मिस्टेक हो जाती है। अब वो हो गई तो फिर बाद में कल को मेरे को कहोगे सर ये तो गड़बड़ लिख दिया। मैं टाइपिंग वाला जो नोट्स वाला सिस्टम जो होता है उस पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने तो टाइप किया नहीं। देखो ठीक है, मैंने कोर्स में भी डाल रखा है, मैंने पहले ही एकदम डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है कि भैया मैंने जो है वो ये टाइप नहीं किया है, मैं तो पढ़ाने वाला टीचर हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो क्लासें हैं वही ऑथेंटिक है और वो वहाँ सारी डाली हुई हैं, कोई इश्यू ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा स्टूडेंट को कि पूरी क्लास पढ़ और उससे नोट्स पढ़ा। अब वो जो नोट्स पढ़ाए ना उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ये टॉपिक तो मुझे आता है, अब इसके नोट्स पढ़ने की क्या जरूरत है, रहने दो। फिर उसके बाद में जो हार्ड लगा उसका पूरा उतार लिया, राम कहानी सारी, जो चाहे काम की थी चाहे नहीं थी। नोट्स किसे कहते हैं पहले समझना पड़ेगा, इस बड़ी चीज़ को सुधारना पड़ेगा। नोट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमें ज़बानी याद होनी चाहिए, जो हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले हम उनको आसानी से देख सकें, 2 दिन 3 दिन पहले सारे नोट्स को एक बार देख करके और फिर एग्ज़ाम में जा सकें, जिससे हम माइंडली हम कह सकें कि मैंने सब कुछ देख लिया। उस चीज़ के लिए नोट्स होते हैं। नोट्स की मेन थ्योरी ये है, नोट्स कोई हवा में नहीं चलता, नोट्स बड़ी चीज़ है और उसको अच्छे से आपको लेकर के चलना पड़ेगा, उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। नोट्स के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरी बड़ी मिस्टेक होती है कि बच्चे जो अलग अलग प्रकार के जो एमसीक्यूज होते हैं, चाहे वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है, मार्केट में कुछ भी है उठा लाए पढ़ दिए, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। आप 2 चीज़ों के ऊपर बेस कर लो। एक, जैसे मैंने बता रखी है आपको किताब यूथ पब्लिकेशन की, अब उसमें सारे क्वेश्चन ना किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो किसी न किसी एक्सपर्ट ने बनाए हैं। अगर उस एक्सपर्ट ने बनाए और उसमें कोई कमी रह गई तो पर्सन डिलीट हो गया, मतलब पूरा क्षण करके आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को पूरी गहनता और गंभीरता के साथ, वो जो किताब है वो आपको बहुत एक तरह से रामबाण औषधि होनी चाहिए आपके लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम की चीज़ इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आपको ये मालूम पड़ना जरूरी है कि प्रश्न आते कैसे हैं। राम कहानी पूरी पढ़ ली, प्रश्न को मालूम ही नहीं कि प्रश्न बढ़ेंगे कैसे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें आराम से बैठ करके विचार कर लेना चाहिए कि यूजीसी नेट के पूरे क्वेश्चन आज तक आए हुए कवर होने चाहिए, अधिकतम जितने आज तक के पेपर में हैं सारे कवर होने की कोशिश करनी चाहिए। वो सिलेबस में है नहीं है, 1 2 5 क्वेश्चन का फर्क नहीं पड़ता है, 2 4 क्वेश्चन अगर सिलेबस से बाहर तो वैसे भी आते हैं, मैं फिर कहूँगा हाँ आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाते हैं, तो वो उस पे ज़्यादा जोर नहीं करना। 2 4 5 क्वेश्चन अगर, हाँ जैसे मान लो नेट के अंदर पब्लिकेट आती है, आपके सिलेबस में पब्लिकेट है नहीं तो मत वो क्वेश्चन मत उठाओ, बाकी तो उठाओगे। अब उसमें कोई 2 4 क्वेश्चन इधर उधर सिलेबस में से आप मन से छांट लो, नहीं नहीं ये सिलेबस में से नहीं है, ऐसा नहीं करना है। नेट के 10 जो पेपर हैं सारे निकालो, 2 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये पब्लिकेट के हैं, बस वो पब्लिकेट वाले छोड़ दो, बाकी सारे तुम्हें पढ़ने हैं, ये समझ लो, वो सारी तुम्हारे सिलेबस में है, फिर कोई चीज़ दूर नहीं है। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से आपको लेकर के चलना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर पूरे सीरियस होकर काम करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो अगली है वो है पॉलिटिकल साइंस में। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और अगर हम मतलब संविधान की बात कर ले कुछ हद तक, तो करंट का बड़ा योगदान है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो करंट इश्यूज का पूरा योगदान होता है। अब जैसे भारत और बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ ना वो भारत बांग्लादेश रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब इसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। अब वो सीधा यही पूछ सकता है आपसे कि भाई जो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना। अब आप में से कितनों को आता है ये आप कमेंट करके बताना मेरे को। इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपकी परख और आपकी आंख प्रॉपरली उस कंडीशन पे रहनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं, वो सारे आपको निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ों के लिए अगर जैसे अंकित अवस्थी का जो एक चैनल चलता है इंस्पायर इंडिया, ठीक है,
तो वो वहाँ पे करंट के इश्यूज़ कवर कराते हैं, अच्छा चैनल उनका चलता है और अच्छा मतलब करवाते हैं वो, ठीक है। वो जो ध्रुव राठी है उसकी तरह तो नहीं, वो तो पॉलिटिक्स के मामले की संभालता है, वो तो पॉलिटिक्स करने लग जाता है। यहाँ जो नॉलेज की बात है ना, तो वो आप अंकित सर जो है, अंकित अवस्थी जो कि RS अधिकारी हैं, तो उनसे आप जो है निश्चित रूप से उनका सहयोग लेकर के, और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर वो लगातार जो है वो वीडियो बनाते हैं। तो मैं तो आपको साफ कहूँगा कि उनके जितने भी, चाहे जो कोई भी इश्यू हो, इंटरनेशनल पे लगभग वो क्वेश्चन बनाते हैं और उनके पूरे जो है वीडियो चलते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए आप निश्चित रूप से उनको देखें, ये आपके लिए बहुत रामबाण औषधि हो सकती है और होगी ही, ऐसा मैं मानता हूँ। उसको निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थियों को, ठीक है ना। आधे पौन घंटे का ज़्यादा बड़ा सेशन होता नहीं है उनका, लगभग आधे घंटे का सेशन होता है। यूट्यूब पे और भी चीज़ें देखते ही हो तो उसको देखा करो, वो आपके नॉलेज को बढ़ाता है, और वहाँ से क्वेश्चंस निकालने का प्रयास किया करो, फैक्ट्स निकालने का प्रयास किया करो, निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद रहेगा। अब अंतिम जो चीज़ आती है वो आती है डाउट। देखिए पढ़ते हैं ना तो समस्याएं भी आती हैं, डाउट्स भी आते हैं, और डाउट्स को दूर भी करना होता है। अगर हम क्या करते हैं, कई बार जैसे कोई पढ़ाई आई, पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ आई सामने और वो हमें नहीं आई, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फैक्ट नहीं आया, कोई कंसेप्ट नहीं आया, कुछ और चीज़ें नहीं आई, वो चीज़ें जब नहीं आती ना तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, रहने दे, एक आधे में क्या होता है, आगे चलो और चल लेते हैं। अब वो एक आधे आ जाए तो, और अरे तुम तो 2 नंबर से भी रह गए तो ज़िंदगी बर्बाद, विषय तो यही है। तो इसलिए डाउट एक भी मत छोड़ो। डाउट है, समय है आपके पास, टीचर से रखो, टीचर के पास समय नहीं है, हालांकि मैं ज़्यादातर के उत्तर दे देता हूँ, मेरे पास कमेंट में भी आता है तो भी मैं ज़्यादातर के उत्तर दे देता हूँ, कुछ रह जाए तो अलग विषय, बाकी ज़्यादातर के मैं उत्तर दे देता हूँ। दूसरा, उसके साथ साथ डाउट के साथ साथ अगर मान लो टीचर भी प्रोवाइड नहीं है तो गूगल महाराज है, डाल दो वहाँ पे, बता देगा कहाँ दिक्कत आती है, आराम से क्लियर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस को आप ChatGPT से भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो टेक्नोलॉजी का सारा तो आप ले सकते हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, वहाँ तो आप ले सकते हैं। चीज़ें समझा नहीं सकती टेक्नोलॉजी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकती, मानते हैं, वो तो टीचर ही करा पाएगा। लेकिन ये एक पक्की बात है कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें वहाँ पे हम कवर कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ फ्रेंड हों आपके साथ पढ़ने वाले, उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं, लेकिन डाउट छोड़ो मत, डाउट निश्चित रूप से कवर करके ही आगे बढ़ो, ये बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, ये 4-5 चीज़ें जो मिस्टेक हम करते हैं, बड़ी मिस्टेक करते हैं, इन मिस्टेक्स को अगर सुधार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ये पक्की बात है। और अभी पुनः मैं कह दूं, कोर्स का जो है, जिन जिन विद्यार्थियों को कोर्स लेने की इच्छा है और लेना चाहिए, उन विद्यार्थियों को जो बिल्कुल नए हैं उनको तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनके लिए तो बहुत कुछ नया ही होगा। 1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, एक साधारण सी जो है मतलब रेट है। और इसमें आपको अब तो की बाद में 3000 हो जाएंगे, 2-3 दिन बाद में तो ये सारी टीम मिलके, आप जानते हो इनका सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपके सामने मौका है और आप ले सकते हैं, और एक बढ़िया आपके लिए अच्छी संभावना इसमें बनती है। और डायरेक्टली आप जो WhatsApp नंबर रहेंगे वो मेरे रहेंगे डायरेक्टली, तो कोई इशू नहीं, कहीं भी कोई क्वेश्चन की कुछ और क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।